नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। विभाग कलम साहित्यिक मंच इंदौर द्वारा पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में काव्य लेखन प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें कलम और पत्रकारिता आधारित विषय पर लगभग 25 से ज्यादा कलमकारों ने अपनी कलम से कलम की ताकत के रंग बिखेरे। लघु कथा के माध्यम से भी प्रस्तुतियां हुई। प्रतियोगिता की सुंदर संकल्पना व प्रतियोगिता की निर्णायक भूमिका आदरणीय अनिल पांचाल, सेवक विचार क्रांति मंच उज्जैन व वनिता सिंह चौहान इंदौर ने निभाई। कविता लेखन में सर्वोत्तम प्रथम स्थान रानी नारंग इंदौर, अति उत्तम द्वितीय स्थान शोभा रानी तिवारी इंदौर, डॉक्टर सुनीता फडनीस तथा उत्तम तृतीय स्थान डॉक्टर शशिकला अवस्थी सपना साहू ने प्राप्त किया। कलम की ताकत लघु कथा के माध्यम से विशिष्ट स्थान अचरा गुप्ता ने प्राप्त किया। अन्य सभी सहभागियों को विभाग कलम साहित्यिक मंच द्वारा सुंदर सम्मान पत्रों से सम्मानित किया गया। अंत में आभार साहित्य मंच अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कौर हौरा ने माना। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। महाकाल लोक में उनका स्वागत राज्यपाल के साथ शहर के अन्य गणमान्य नागरिकों ने किया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर नेपाल से लाए 100 रुद्राक्ष एवं 51,000 रुपए नगद भेंट स्वरूप चढ़ाए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल शुक्रवार को अपने तय समय से करीब 1 घंटे देरी से उज्जैन पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे पीएम प्रचंड का महाकाल लोक के नंदी द्वार पर भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पुष्पगुच्छ से पीएम का अभिवादन किया। इसके बाद मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित महापौर मुकेश चटवाल ने पीएम को पुष्प और शॉल पहनाकर स्वागत किया। पीएम की अगवानी के लिए जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम प्रचंड महाकाल को देखने के बाद ई कार्ड से मंदिर परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने महानिर्वाणी अखाड़े में धोती सोला पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में पीएम के साथ राज्यपाल ने भी दर्शन किए। महाकाल मंदिर के घनश्याम पुजारी ने पंचामृत अभिषेक पूजन करवाया। इस दौरान प्रचंड ने भगवान महाकाल को नेपाल से लाई गई रुद्राक्ष की माला अर्पित कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर समिति की ओर से पीएम का शॉल, श्रीफल और भगवान महाकाल की फोटो भेंट कर सम्मान किया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल पीएम करीब 40 मिनट तक मंदिर में रहे। पीएम प्रचंड के स्वागत के लिए बाबा महाकाल के मंदिर को फूलों से सजाया गया। परिसर में और मंदिर रेड कारपेट से पीएम का स्वागत किया गया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि महिलाओं ने उद्यमिता के क्षेत्र में जो मेहनत की है, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। हमारी मातृशक्ति की पहचान संकल्प और शक्ति है। वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाओं के विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस बार का केंद्रीय बजट भी इसी बात को रेखांकित करता है। महिलाओं को G20 के माध्यम से वैश्विक मंच मिल रहा है। आज विकास के मामले में 5 उद्यमियों में से एक उद्यमी महिला उभर कर सामने आ रही है। महिलाओं के आर्थिक विकास के मामले में स्व सहायता समूह ने उल्लेखनीय कार्य किया है। केंद्र शासन द्वारा मुद्रा एवं स्टार्टअप योजनाओं से महिलाओं के विकास के नए आयाम खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता के लिए यह जागरूकता कार्यक्रम सीखने की प्रक्रिया को और तेज करेगा। इसके पूर्व राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर विक्रम कीर्ति मंदिर में भारतीय उद्यमिता संस्थान एवं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर की शुरुआत की गई। उनके सशक्तिकरण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने की जिससे महिला उद्यमियों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। केंद्र शासन की मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना व प्रधानमंत्री जन धन खातों ने महिलाओं को सशक्त करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है। यदि इन्हें हम पीछे छोड़ देंगे तो आर्थिक प्रगति बाधित होगी। भारत सरकार ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रखी हैं। आवश्यकता है तो महिलाओं के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की, जहां पर वे अपनी बात रख सकें। साथ ही इनके मेंटरशिप की भी अत्यधिक आवश्यकता है। कार्यक्रम में भारतीय उद्यमिता संस्थान के संचालक श्री सुनील शुक्ला ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में से जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है, उसमें महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिख रही है। उद्यमिता संस्थान 40 वर्षों से लगातार देश में कार्य कर रहा है। महिलाओं में चेतना आई है, इसके कारण से वे उद्यमिता में आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमी पैदा नहीं होते, बनाए भी जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर उनका संस्थान कार्य कर रहा है।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी नेगी ने स्वागत भाषण दिया। आभार प्रदर्शन श्री अमित द्विवेदी द्वारा किया गया। यह जो कार्यक्रम है यह राष्ट्रीय महिला आयोग और EDII के द्वारा किया जा रहा है। 100 उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम हमको पूरे देश भर में करने हैं। ये उसका पहला उद्घाटन समारोह था। लक्षद्वीप को छोड़ के बाकी सभी जगहों पर यह कार्यक्रम होने वाला है और इसमें महिलाओं को यही बताया जाना है कि उद्यमिता में अवसर कौन कौन से हैं, उद्यमिता की नीतियां कौन कौन सी हैं उनके लिए उपयोगी, और कैसे वो अपना खुद का स्टार्टअप या खुद का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के रिसोर्स पर्सन्स को ला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ला रहे हैं और वो लोग इनकी बातें बताएंगे कि एक महिला को अगर उद्यमी बनना है तो उसे क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं और वह महिला अपना व्यवसाय कैसे खड़ा कर पाए। ये पूरा कार्यक्रम इसी के लिए है। आज ये पहला उद्घाटन समारोह था जिसमें हमारे बीच में परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय रहे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा माननीय अध्यक्षा रेखा शर्मा जी रही, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर सुनील शुक्ला रहे और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ के सरकार के लोग सभी लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और यह प्रोग्राम जो है ये मेरी देखरेख में है। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण S News 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। उज्जैन शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास नई दिल्ली मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश बोर्ड विश्वविद्यालय भोपाल एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन
माधव सेवा न्यास उज्जैन में हो रहा है। 3 से 5 जून 2023 तक आयोजित कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन एवं आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रहेगी। 3 से 5 जून 2023 तक आयोजित कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन एवं आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रहेगी। कार्यशाला में भारत के 30 प्रांतों से 400 शिक्षाविद चिंतक प्रतिभागिता करने जा रहे हैं। 3 जून 2023 को प्रातः 10 बजे उद्घाटन सत्र को मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह कार्यवाह एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य श्री सुरेश जी सोनी संबोधित करेंगे। सत्र की अध्यक्षता भोज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय तिवारी करेंगे। न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी विशेष अतिथि होंगे। 11:45 पर से प्रथम सत्र में प्रांतशाह वृत्त निवेदन के अंतर्गत दक्षिण मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र की कार्य समीक्षा की जाएगी। दूसरे सत्र में 2:15 से विभिन्न प्रस्ताव रखे जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में उच्च शिक्षा आयुक्त श्री कर्मवीर शर्मा एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना इस विषय पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन माधव सेवा न्यास परिसर में होगा 3 जून से लेकर के 5 जून तक। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, आत्मनिर्भर भारत में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका क्या हो सकती है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर 3 दिनों तक व्यापक मंथन होने वाला है। देश में नागालैंड, त्रिपुरा से लेकर के गुजरात तक और केरल से लेकर के कश्मीर तक सभी प्रांतों से लगभग 450 के आसपास शिक्षाविद, शोधार्थी और शिक्षा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कार्यकर्ता इस त्रिदिवसीय बैठक में रहने वाले हैं। व्यापक स्तर पर विचार मंथन होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन किस तरह से हो कि अपना देश भारत आत्मनिर्भर बन सके, इसका प्रयास होगा, उसका शंखनाद होगा इस त्रिदिवसीय कार्यशाला से। और इसी को लेकर के देश भर के कार्यकर्ता अपने अपने प्रांतों में जाएंगे और वहां पर व्यवहारिक धरातल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उतारने का प्रयास करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल का समापन उद्बोधन रहने वाला है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ प्रचारक माननीय श्री सुरेश भाई सोनी जी का उद्घाटन वक्तव्य रहने वाला है। देश के जाने माने शिक्षाविद और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी जी प्रमुख रूप से उद्बोधित करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू उसके माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी सहित देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति रहेंगे। मध्य प्रदेश शासन के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति रहेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री और विद्यालयीन शिक्षा मंत्री दोनों रहने वाले हैं। इस त्रिदिवसीय कार्यशाला के साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का उद्घाटन भी आज होगा शाम में, जिस प्रदर्शनी के माध्यम से जिन लोगों ने अपने अपने शैक्षिक संस्थानों में कुछ नवाचार किया, इनोवेशन किया है, उसकी प्रस्तुति करेंगे। उनसे सीख लेकर के देश के अन्य प्रांतों में कार्यकर्ता जाएंगे और अपने प्रांतों में भी उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारेंगे। डॉक्टर राजेश्वर कुमार, शोध प्रकल्प, राष्ट्रीय संयोजक, शिक्षा संस्कृति उत्थान। उज्जैन में देवास रोड पर दोपहर 4 बदमाशों ने चाकू की नोक, कार और 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने घटना में चोरी की बाइक का उपयोग किया। नरवर थाना अंतर्गत ग्राम चैनपुरा हंसखेड़ी में रहने वाले अजय जाट दोपहर को अपनी कार से बैंक ऑफ इंडिया की महानंदा नगर शाखा पहुंचे थे। बैंक से 3.5 लाख रुपए निकालने के बाद नरवर के लिए रवाना हुए। दिन दहाड़े MIT कॉलेज के सामने बाइक सवार 2 युवकों ने रोका। गाड़ी रुकते ही 2 बाइक सवार युवक और आ गए। चारों ने चाकू दिखाकर धमकाया और 3.5 लाख से भरा बैग छीनने के बाद अजय को कार से उतार दिया। 2 बदमाश कार में बैठे और स्टार्ट कर उज्जैन की ओर भाग निकले। रुपयों का बैग बाइक सवार 2 बदमाश ले गए। बदमाश वारदात में उपयोग की गई एक बाइक मौके पर ही छोड़ गए थे। अजय ने लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी। नरवर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से बदमाशों की बाइक बरामद कर उनके नंबर MP 13DN 9038 से तलाश शुरू की। बाइक शिवांश सिटी में रहने वाले अमित राठौड़ की होना सामने आई है।
MP सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने घटना की जानकारी ली और बताया कि अजय ने 2 दिन पहले ही नई कार खरीदी थी। जल्दी आरोपियों को पुलिस पकड़ लेगी। नागजरी से नरवर आ रहे थे, 3.5 लाख रुपए थे। 2 लाख बैंक से लाया था, 1.5 लाख रुपए मैंने उसको देके भेजा था, नरवल किसी को देना था। तो खर्चा ब्रिज के पास आया और उसके पास लूटपाट हुई, इसका मेरे पास फोन आया। तो मैं नागजरी से भगता हुआ आया, वो यहाँ झूठ झपट करके गाड़ी लेके चले गए। कैसे लूट हुई, किस तरीके से उन्होंने रोका, क्या कुछ पूछा था, क्या हुआ? हाँ, वो बच्चे ने बताया 2 गाड़ी वाले हैं। पहले उन्होंने पूछा कि भैया ये गाड़ी कैसे लिया, यार हमको भी लेना, ऐसी जानकारी मांगी। और बाद में 2 गाड़ी आगे खड़ी कर दी और चप्पू अड़ा दिया उसको, गाड़ी लेके चले गए। कहाँ किस तरफ गए ये लोग? उज्जैन तरफ गए। उज्जैन तरफ गए। हाँ, फिर मैं वहाँ से भगता हुआ आया यहाँ। नई गाड़ी आपकी बताई जा रही है, जितने दिन पुरानी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी? परसों खरीदी गंगा दशमी के दिन। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी कौन सी बोलते हैं, किया की गाड़ी। हाँ, आने आए आपसे बात कर रही, क्या कुछ हो रहा है? कार्रवाई पूरी चल रही है। एसपी साहब आए हैं। आपका नाम बता दीजिए। बालाराम जाट, पूरी नरवल। उज्जैन में 4 दिन पहले उज्जैन के महाकाल लोक में तेज हवाएं चलने से सप्तऋषियों की प्रतिमाएं टूटने के बाद मध्य प्रदेश में विपक्षी दल हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर गुरुवार को भ्रष्टाचार की शिकायत नंदी बाबा और भगवान महाकाल से करने के लिए भोपाल से कांग्रेस प्रवक्ताओं का दल उज्जैन रवाना हुआ। यहाँ उन्होंने बाबा महाकाल को ज्ञापन सौंपा। महाकाल से प्रार्थना की, भ्रष्टाचार करने वालों को दीजिए। रविवार को मूर्तियां गिरी, इसके बाद से अब तक कई टूटने और गिरने की कगार पर हैं और गुरुवार को तो पत्थर से बने गुंबज भी गिरने लगे हैं। महाकाल लोक के गुंबज गिरने की घटना के बाद शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी प्रवक्ता पहुंचे। उस दौरान ही एक गुंबज पत्थर जो कि पिलर पर लगा था वहां गिर गया। करीब 3 किलो से अधिक का पत्थर गिरने से नीचे लगी टाइल्स फूट गई और आसपास के महाकाल लोक आए लोगों में भय का वातावरण निर्मित हो गया। रवि राय ने कहा कि आखिर ऐसा कैसा निर्माण किया जो कि 6 महीने बाद ही टूटना और गिरना चालू हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री जी सप्तऋषियों की मूर्ति को रिपेयरिंग करने के बाद बदलने की बात कह चुके हैं, परंतु आज भी कम से कम 67 मूर्तियां हैं महाकाल लोक में जिनमें क्रैक आ चुके हैं और अपना स्थान छोड़ चुकी हैं और इसके बाद अब गुंबज का गिरना चालू हुआ है। रवि राय ने कहा कि निश्चित रूप से महाकाल लोक अब भ्रमण लायक नहीं रहा। वर्तमान में आवश्यकता है कि सारे निर्माण कार्यों की जांच करें और जो निर्माण कमजोर किए गए हैं उन्हें तत्काल हटा लिया जाए। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, पापियों के विरुद्ध आंदोलन करती रहेगी। पूरे महाकाल लोक को जो गार्डर और पत्थरों से बनाया गया है, कच्चे पत्थरों से बनाया गया है, वो निश्चित रूप से दुखदायी है। जनता की जान कभी भी ले सकते हैं, जनहानि हो सकती है। लोग यहाँ भगवान महाकाल को प्रणाम करने आते हैं कि ताकि उनमें भक्ति बढ़े, भगवान का आशीर्वाद मिले। पर अगर इस प्रकार की घटना होगी तो निश्चित रूप से भय का वातावरण निर्मित हो रहा है। जिस प्रकार मूर्तियाँ उड़ गई ऊपर हवा के झोंके में, अब पत्थर बिना, आज तो कोई भूकंप नहीं है, आज तो कोई भूकंप नहीं है, आज कोई क्या बोलते हैं हवा तेज नहीं चल रही है, आज कोई अंदर तूफान नहीं है, पर अब पत्थर गिरना चालू हो गए। तो ये अभी इसको उद्घाटन हुए करीब 8 महीने हुए हैं, तो जैसे ही गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जितने गुंबज, कम से कम मेरे को लगता है इसमें कम से कम 1000 गुंबज चिपकाए गए और गुंबज अब गिरना चालू हो गए। ये दल यहाँ निरीक्षण करने आया था आज, और दल निरीक्षण करने के साथ साथ ये एक पत्र जो है बाबा महाकाल के चरणों में देने आए हैं और बाबा दे दिया है। बाबा महाकाल से ये विनती करिए कि बाबा महाकाल इन्हें सद्बुद्धि दे, इस टाइप के भ्रष्टाचारों को बंद करे। जो जिस तरीके से महाकाल लोक के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, 4 दिन पहले हम सब मीडिया और आप सब यहाँ मौजूद थे, किस तरीके से सप्तऋषि की मूर्तियाँ गिरी पाई गई, किसी का सिर कट गया था, कि किस गुणवत्ता का उपयोग उसमें किया गया था। 11-11 लाख रुपए की मूर्ति थी वो, जो कि मुश्किल से 30,000 40,000 रुपये में 50,000 रुपये बन जाती हैं। आज जैसे ही जब ये दल यहाँ पर निरीक्षण करने आया, मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे, हाँ, अपने मनोज भाई थे, नासिर भाई थे, ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा। आधा सेकंड पहले वो लोग इसके नीचे खड़े थे और वो जैसे ही हटे और ये पत्थर नीचे गिरा। मतलब इस पत्थर की क्वालिटी देखो आप, इसके गम देखिए आप। अब ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और ये सब पत्थर ऊपर चिपके हुए हैं, क्या मालूम कौन सा पत्थर किस के ऊपर गिर जाए। और इसका कम से कम 3 किलो वजन है। 3 किलो। इसमें जो घटना घटित हुई है उज्जैन में, कालों के काल महाकाल, जब महाकाल को नहीं छोड़ा गया, 80% की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, तो उसी का एक दल आज हम सब लोग सारे प्रवक्तागण साथीगण इकट्ठे हुए और महाकाल को एक आवेदन देने आए हैं। उसमें हम ये बोल रहे हैं कि जब पुलिस, पैसा, प्रशासन तीनों
भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है, प्रशासन हमारी सुन रही, पुलिस हमारी सुन रही है, सरकार उनकी है। और जब जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, तो सीधे लेके कालों के काल महाकाल को हम एक आवेदन देने आ रहे हैं। नंदी जी के कान में भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचारियों, जो रावण रूपी स्वरूप उन्होंने अपना लिया है, उनका घमंड तोड़ने के लिए महाकाल से निवेदन करने आए कि कैसे भी करके इस भयभीत जनता को निजात दिलाए। एक घटना तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। नवकुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613